हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में लिखा कि मैम द टू गार्डन्स का वीडियो अपलोड करिए, चैप्टर 6। ओके, सो द टू गार्डन्स रिटन बाय एन टायलर, क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर। एंड आज हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विथ रेफरेंस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। Okay, the two gardens reference to the context questions. Very first line is, here is a line given for you. Read carefully and answer properly. So Harry thanked his papa. Harry ने अपने पापा को thank किया. And with rake, hoe and spade directly began his employ. तो सब कुछ सामान लेकर के, हुआ स्पेड वगैरह लेकर के वो चला गया, कहाँ अपना काम शुरू किया है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि हु इज़ द हैरी? Who is Harry? Who is Harry? So your answer is, Harry is one of the two sons in the poem. इस पोएम में जो दो सन्स दिखाए गए हैं, हैरी उनमें से एक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही थैंक हिज पापा? तो हैरी अपने पापा को थैंक क्यों बोल रहा है? योर आंसर विल बी, हैरी थैंक्ड हिज पापा बिकॉज हिज फादर गेव हिम अ गार्डन टू टेक केयर ऑफ। कि उनके फादर ने उनको एक गार्डन दिया है देखभाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड हैरी बिगिन टू डू? हैरी ने क्या करना शुरू किया है? योर आंसर विल बी, हैरी बिगन वर्किंग ऑन हिज गार्डन यूजिंग टूल्स लाइक अ रैक, हो, अ स्पैड टू टेंड टू इट। तो उसने कुदाली, फावड़ा ये सब लेकर के उस गार्डन पे अपना काम करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज, व्हाट काइंड ऑफ सन वाज हैरी? हैरी किस तरह का सन है, किस तरह का बेटा है हैरी अपने पापा का? सो योर आंसर विल बी, हैरी वाज अ हार्ड वर्किंग, diligent and responsible son who took pride in his work। कि भाई ये तो बहुत अच्छा बंदा है, हार्ड वर्कर है, डिलीजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है और अपने काम के लिए वो बहुत ज़्यादा प्राइड होता है कि हाँ ठीक से मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, नाउ रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2। रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2. So again we have a line, read carefully and we have to answer one by one. So thus Richard the adult shrank from the cold, beheld his trees naked and bare, while Harry the active was charmed to behold and the fruit of his patience and care। तो ये जो लाइन दी गई है इसमें रिचार्ड को कैसा बताया गया है, इसमें आप रिचार्ड के बारे में कि कितना वो लेजी है, कितना श्रैंक है, वो कोल्ड में क्या करता है, ये सारी बातें आपको बताई गई है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रिचार्ड रेफर टू एज एडिल? एडिल रिचार्ड को क्यों बोला गया है यहाँ पर? सो योर आंसर विल बी, Richard is referred to as an adult because he was lazy and did not put any effort into taking care of his garden। तो रिचार्ड, हैरी को तो हमने देखा कि वो बहुत हार्ड वर्कर है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको रिचार्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वो उनको एडल्ट क्यों रेफर किया गया है, बिकॉज ही वॉज अ लेजी एंड डिड नॉट पुट एनी एफर्ट इनटू टेकिंग केयर ऑफ हिज गार्डन। तो उनके फादर ने जो उनको गार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको भी वो ठीक से नहीं देख रहा, वो लेजी है और कोई भी एफर्ट वो नहीं दिखा रहा है टुवार्ड्स द गार्डन। गार्डन के तरफ उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मेंट बाय श्रैंक फ्रॉम द कोल्ड? अब यहाँ पर आपको बताना है कि श्रैंक का मीनिंग पूछा है कि ठंडे में
वो कैसे सिकुड़ जाता है। श्रैंक मीन्स होता है सिकुड़ना, इट मीन्स कि कैसे वो रजाई के अंदर घुस जाता है। So shrank from the cold means that Richard avoided working in the garden, especially in cold or uncomfortable condition. कि जब ठंडे का दिन आता है और अनकंडीशन कंडीशंस होता है, अनकंफर्टेबल वो फील करता है, तो वो एकदम से श्रैंक कर जाता है। इट मीन्स कि सारे काम धंधा छोड़ करके वो आलसी बन जाता है, पड़ा रहता है, वो कुछ काम नहीं करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, वाई इज हैरी रेफर्ड एज अ एक्टिव? हैरी को एज अ एक्टिव पर्सन क्यों यहाँ पे रेफर किया गया है? बिकॉज हैरी इज रेफर्ड टू एज एक्टिव बिकॉज ही कंसिस्टेंटली वर्कड हार्ड एंड टुक केयर ऑफ हिज गार्डन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। चाहे कंडीशन कोई भी हो, वो हार्ड वर्क करेगा, कंटिन्यू करेगा, अपने गार्डन की केयर करता है, हार्ड वर्क करता है। इसी वजह से हैरी इज रेफर टू एज अ एक्टिव पर्सन, इसीलिए उनको एक्टिव बोला गया है। नाउ द डी नंबर क्वेश्चन, हाउ वॉज हैरी रिवार्डेड फॉर हिज पेशेंस एंड केयर? किस तरह से हैरी को उसके पेशेंस के लिए उनको रिवार्ड मिल रहा है? नाउ योर आंसर विल बी हैरी वॉज रिवार्डेड विद अ फ्लोरिशिंग गार्डन फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उनको क्या रिवार्ड मिला कि उनका जो पूरा गार्डन है ब्यूटीफुल फ्लावर से भर गया है, चारों तरफ फैल गया है, फ्लोरिश किया हुआ है फ्लावर, एंड ब्लोसमिंग पीस एंड प्रोमिस टू प्लांटी ऑफ फ्रूट्स। और चारों तरफ फूल खिल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारा उसमें फ्रूट खिलने वाले हैं, फ्रूट लगने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी इज आंसर द क्वेश्चंस in 30 to 40 words. Okay. So your very first question is, what did Harry and Richard's father given them? हैरी और रिचार्ड के फादर ने उन दोनों को क्या दिया था? Harry and Richard's father gave each of them a small garden stocked with trees from them to take care. कि उनके फादर ने दोनों को छोटा छोटा एक गार्डन दिया था जिसमें स्टॉक विथ ट्री, पेड़ों से भरा हुआ था और उनको देखभाल करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डिड हैरी डू विद हिज शेयर ऑफ द गार्डन? तो हैरी ने क्या किया जब उनको उनके शेयर मिला, गार्डन मिला, तो हैरी ने क्या किया? हैरी diligently worked on his garden. हैरी एज अ हार्ड वर्कर और एज अ वेरी एक्टिव पर्सन, हैरी अपने गार्डन पे बहुत ज़्यादा वर्क करता था। यूजिंग टूल्स का भी यूज़ करता था, लाइक रैक, हू, स्पेड, एंड टुक केयर ऑफ द प्लांट्स। पेड़ों की रखवाली करता था, विच मेड हिज गार्डन नीट एंड फ्लरिशिंग। इसी वजह से उसका जो गार्डन था बहुत ही नीट क्लीन साफ सुथरा था और बहुत ही फ्लरिशिंग था, बहुत फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हैरीज केयर ऑफ हिज गार्डन? तो हैरी के एफर्ट्स के कारण उनको क्या रिजल्ट मिला? वो जो इतना केयर करता था तो उसको परिणाम भी तो अच्छे मिलेंगे ना। सो योर आंसर विल बी, एज अ रिजल्ट ऑफ हैरीज केयर हिज गार्डन वॉज फिल्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो उसका जो गार्डन था ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ भर गया। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब कुछ था उनके गार्डन में। फ्लावर्स थे, वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, शोइंग दैट हार्ड वर्क लीड्स टू फ्रूटफुल रिवार्ड। तो इसी को कहते हैं कि अच्छे मेहनत का अच्छा फल मिलना, फ्रूटफुल रिवार्ड मिलना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज, व्हाट डिड रिचार्ड डू विथ हिज शेयर ऑफ द गार्डन? और रिचार्ड को जो मिला था उसने उसके साथ क्या किया? रिचार्ड को भी एक गार्डन मिली थी ना। So Richard neglected his share of the garden and choosing to be lazy and not putting in any effort to take care of it. कि वो एकदम से लेजी बना रहा, पड़ा रहा, सोया रहा, अपने गार्डन की कुछ भी देखभाल नहीं की। Now the question number 5. In what state did Richard find his garden? तो अब उन्होंने किस स्थिति में अपने गार्डन को पाया? रिचार्ड फाउंड हिज गार्डन इन अ पुअर स्टेट। उनकी स्थिति बहुत गंदी थी उसके गार्डन की। विथ ट्रीज दैट वेयर नेक्ड एंड वेयर, और क्या हुए थे? जो ट्री थे एकदम से नेक्ड मीन्स सारे पत्ते वत्ते झड़ गए थे। रिफ्लेक्टिंग हिज लेक ऑफ एफर्ट एंड केयर, ये किसका परिणाम था? इनका जो लापरवाह जो वो हो गया था अपने गार्डन के बिहाफ में, इसी वजह से ये इनका परिणाम था कि सारे पेड़ तहस नहस हो गए और
नेक्ड बेयर हो गए, सब खाली हो गए हैं, एकदम पूरा गार्डन खाली खाली हो गया. नाउ आई थिंक we have already finished our all questions. Thank you. Thanks for watching. And we will meet very soon with the another video. और इससे पहले आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ क्या जानना है और आगे आपको क्या चाहिए. इसी तरह जैसे आपने इस वीडियो की डिमांड की है, आप मुझे आगे भी लिखें कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए. और हाँ, ये भी मुझे सजेस्ट करें कि क्या इसमें कुछ कमी है, कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.